भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में निर्धारित की गई वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का होना आवश्यक है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में निर्धारित की गई वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत वनों का क्षेत्रफल काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा भाग कृषि उपयोग में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि का संरक्षण, प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भूमि का उपयोग करने के कारण भू संसाधनों का कमी हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा समस्या आ सकती है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मूल हमारे दैनिक जीवन के सभी आवश्यकताएं 95% भाग इसी भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्रकृति ताकतों को भी बल मिल रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ भूमि निम्नीकृत है। इससे लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल से अपर्दित है, जल से भरा हुआ है, और शेष लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाकलापों जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के अंतर्गत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों, मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण भूमि को कम करने या उसका भूमि निम्नीकरण का उपाय के लिए उत्तरदायी है। सिंचन में अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। भूमि की पैदावार को कम करती है, जिससे मृदा में लवणता, क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज क्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खड़िया मृदा, सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। इन उद्योगों से जो वायु प्रदूषण होता है, जबकि इस तरह
इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा के जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए के कई तरीके हैं। वनोरोपण, वनों को लगाएं, भूमि का उचित प्रबंधन करें, कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। ये सभी पेड़ आदि लगाएंगे, चौराहों का उचित प्रबंधन करेंगे तो कुछ हद तक मदद मिलेगी। पेड़ों के रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों का कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाना। रेत की टीले आज यहाँ कल मिट्टी का कटाव होकर दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर उन्हें स्थिर बनाया जा सकता है। भूमि कटाव को रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण, औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके औद्योगिक जल को परिष्कृत के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है।